हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लासेस में जब मीडियल हिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो आज हम 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को आप रिवाइज कीजिएगा और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट को जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भारत के, जो मीडियल हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। आपका आधुनिक इतिहास और आपका एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट करा दिया हूँ। तो हमारा मिडिवल हिस्ट्री का ये लगभग दूसरा पार्ट है। तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का व्यापम, पीएससी हो, मतलब हर एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और आज का सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ जो स्थित है, कहाँ पे विजय स्तंभ स्थित है? तो आपके झांसी में, चित्तौड़ में, अजमेर में या उदयपुर में? तो विजय स्तंभ नाम सुने होंगे। तो ये आपका जो इस कौन से स्थान पे जो विजय स्तंभ बना हुआ है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताना है कहाँ पे आपका बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय स्तंभ जो यहाँ पे कौन से स्टेट में आपका स्थित है? तो विजय जो स्तंभ आपका बना हुआ है आपके राजस्थान के आपके चित्तौड़ में स्थित है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो विजय स्तंभ है आपका एक ऐसे टाइप का लंबा खंभा टाइप का आपका बना है। तो ये आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आपका स्थित है। ये आपका टावर टाइप का बना है। आपका किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपका जो मेवाड़ के जो नरेश थे, राणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी के नेतृत्व में इसको बनवाया गया था। आपके मालवा के जो सेना पर इन्होंने सारंगपुर के आपका जो लड़ाई में इन्होंने लगभग 1440 से 1448 के मध्य इसको, इस स्मारक को विजय स्मारक के रूप में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, कौन से सन में हराया था? तराइन के पहले युद्ध में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, तराइन की तीसरी लड़ाई में, या पानीपत की पहली लड़ाई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तराइन की जो दूसरी लड़ाई, ये आपका हुआ था 1192 में। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसको तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था, 1191 में हुआ था। ये आपका 92 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था, और पहला में आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 91 और 92, दोनों याद रखिएगा, अक्सर इसको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, महेंद्रपाल के द्वारा, या आपके रामपाल के द्वारा? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे शिक्षा केंद्र के लिए इसको जाना जाता है, और इसके जो स्थापना धर्मपाल विक्रमशिला जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है, और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, दोनों पाल राजवंशी शासन काल में इसको शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। आपके वर्तमान में कौन से स्टेट में स्थित है? तो आपके बिहार के भागलपुर जिला में आपका स्थित है, याद रखिएगा। लगभग इसके जो 6ठी शताब्दी में आपके जो धर्मपाल के द्वारा इसको बनाया गया था। पाल वंश के राजा थे, जो गोपाल के कल मैं से फर्स्ट पार्ट में बताया था, गोपाल के पुत्र थे। धर्मपाल एक बहुत ही पाल वंश से शक्तिशाली शासक थे। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राजा धर्मपाल ने लगभग इनके जो शासनकाल 783 से 820 तक इन्होंने शासन किया था। इनको जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, या आपका बाबर के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम आक्रमण, याद रखें, प्रथम मुस्लिम आक्रमण के इसका नेतृत्व करता, ये जो कमान किसके द्वारा दिया यहाँ पे किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और इसमें लगभग 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण कर यहाँ पे भारी तबाही इन्होंने मचाया था। लाखों ढेर लगा दी गई थी इनके द्वारा। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की, और यहाँ पे इसी तरह जो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। तो इसको याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, मदुरई। तो आप जगन्नाथ गए होंगे, जो पूरी उड़ीसा में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, चार तीर्थ स्थल में से एक इसको माना जाता है। तो जगन्नाथ जो मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके उड़ीसा के पुरी में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पे जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे कोणार्क मंदिर, ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए। कोणार्क जिसको सूर्य मंदिर बोला जाता है, पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, साथ ही साथ चिल्का लेक, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, लिंगराज मंदिर जो कि आपके भुवनेश्वर में स्थित है, बाराबती स्टेडियम, ये भी सभी आपके उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए। कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जगन्नाथ जो मंदिर आपके कौन से राजा ने बनवाया था, याद रखिए। तो गंग वंश के जो राजा थे, गंगवंशी जो राजा थे, कलिंग राज जो अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो इसको याद रखिए। तो कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा इस चोडगंग के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जितना बताया उतना बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कोणार्क का जो प्रसिद्ध मंदिर, जो सूर्य मंदिर, किसके द्वारा बनाया गया था? जो आपका जस्ट अभी बताया, पुरी में जाएंगे तो कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर है जिसको सूर्य मंदिर कहा जाता है। पहले क्या होते, राजा महाराजा वहाँ पे घड़ी टाइप, मतलब घड़ी टाइप का गोल गोल बना हुआ है, तो उसी से यहाँ पे समय यहाँ पे दिखता था। तो वही बोला गया, कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया था? जयचंद राठौर, राजराज नरसिम्हन प्रथम या आपका राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हन देव जो प्रथम है, इनके द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, जो कि उड़ीसा के राजा थे नरसिम्हन देव, इन्होंने प्रथम ने ये आपको बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर। इसको याद रख कभी जाइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको घूम के भी आ गए हैं, इनके बहुत सारे ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नरसिम्हन देव प्रथम को भी याद रखिएगा, और आपका पुरी के जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था उसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश के जो संस्थापक कौन था? चोल वंश की जो स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजराज ने या फिर विजयालय ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विजयालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना जाता है, और इस वंश के जिस लगभग इनके जो शासनकाल 850 से लगभग 870 से 71 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और विजयालय इसके संस्थापक थे, और इन्होंने पल्लव वंश के अधीनतम इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने शासक किया था। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर में जो वृद्धेश्वर मंदिर के जो इस मंदिर का निर्माण किस चोलवंशी राजा ने बनवाया था? आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या फिर राजराज द्वितीय ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजराज प्रथम, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है आपके राजराज प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया है, तो इसको याद रखिए। लगभग 1003 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर। और इस वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में अगर देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें विद्येश्वर मंदिर, तंजावुर का जो मंदिर, ये सभी आपके कहाँ पे कौन से स्टेट में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। और इसको साथ ही साथ जो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के सूची में इसको शामिल भी किया गया है, तो इसको याद रखिए। दक्षिण के मेरू के नाम से इसको जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर अभी जस्ट बताया वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहाँ पे आपका लिंगराज मंदिर है। बहुत ही बड़े स्तर में बना हुआ, लगभग बहुत सारे टेम्पल इसमें पाए गए हैं, जिसको याद रखिए। तो ये आपका लिंगराज जो मंदिर है उड़ीसा के जो राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और आपका साथ ही साथ उड़ीसा में आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, चिल्का लेक भी आपका स्थित है, और बाराबती स्टेडियम है आपके भुवनेश्वर में स्थित ये भी, और चावल जो अनुसंधान केंद्र जो कि आपके कटक में। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। जो लिंगराज मंदिर है इसके निर्माणकर्ता कौन है? कौन से राजा थे जिन्होंने इसको बनाया था? तो आपके जो राजा किशोरी करके नाम है, तो ये आपके इनके द्वारा 11वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था। तो इसको याद रख, केसरी राजा के द्वारा इसको
बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पुरी कोणार्क का सभी इनके बारे में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, महान जो सोमापुरा जो महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? आपके देवपाल ने, राजेंद्र प्रथम ने, धर्मपाल ने या फिर गोविंद तृतीय ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाल वंश के जो द्वितीय शासक इनको कहा जाता है, इनके पिता थे गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। इनके जो धर्मपाल इनके पुत्र हैं गोपाल के, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है। तो इन्होंने पाल वंश के द्वितीय शासक जो धर्मपाल, इन्होंने 9वीं शताब्दी में सोमपुर में महाविहार का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजवंश अपने चरम पर पहुंच गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र द्वितीय के द्वारा, राजराज के द्वारा या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चोल जो राजवंश अपने चरम पे आपके पहुंचा थे किसके शासनकाल में? तो आपके राजेंद्र जो चोल प्रथम थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन याद रखें। इनका जो शासनकाल है लगभग 1985 से 1014 तक इनका शासनकाल रहा था, जिसमें चोल साम्राज्य के जो इसको महान शासक के रूप में इसको जाना जाता है। इन्होंने भारत में कई जगह इन्होंने अपना जो शासन है राजधानी बनाया, साथ ही साथ ये आपके बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो इन्होंने जो राजेंद्र चोल जो प्रथम, इन्होंने अपने जो राज्य को विस्तार किया था, इसको याद रखिएगा। और उसके शासनकाल में जो चोल राजवंश, इन्होंने चोलों का जो विस्तार दक्षिण भारत में आगे तक इन्होंने फैला के रखा था और यहाँ पे श्रीलंका तक इन्होंने आगे लेके गए थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र तृतीय, आपका विजयालय? तो चोल वंश के जो अंतिम जो शासक आपके राजेंद्र जो तृतीय, याद रखिएगा। तो चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय, इनका जो शासनकाल लगभग 1246 से 1289 तक इनका शासन कर रहा था। और आरंभ में जो इसके जो पहले शासक थे आपके राजेंद्र थे, इन्होंने पांड्य राजा के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे सफलता प्राप्त की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो इस चोल वंश के जो अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय जो है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या आपके राजेंद्र द्वितीय ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राजेंद्र चोल इस जो प्रथम थे, फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए। इस चोलवंशी राजा थे, तो इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, मतलब इन्होंने विजय तक अपने साम्राज्य को फैलाया था विजय प्राप्त करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, या चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, या आपका मंगलेश, या आपका आदित्य वर्मन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन प्रथम, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो चालुक्य वंश के संस्थापक इनको माना जाता है पुलकेशिन प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के प्रथम वास्तविक शासक इनको माना जाता है। इनके द्वारा स्थापना किए थे लगभग 543 में इन्होंने, पुलकेशिन प्रथम ने इस वंश की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। तो इसको याद रखें। इनका जो शासनकाल रहा था कर्नाटक जो बागलकोट जो जिला है, यहाँ पे इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस चोल वंश की राजधानी थी? निम्नलिखित कौन जो है आपका चोल वंश की राजधानी थी? मदुरई, तंजौर, तिरुचिरापल्ली या आपके कांची? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तंजावुर जो आपका तंजौर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके खास करके चोल वंश की राजधानी थी आपकी तंजौर, जिसको तंजावुर पहले जाना जाता था, अब इसको तंजौर के नाम से जाना था, तो इसको याद रखिएगा। तो चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर को बनाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और इसके संस्थापक चोल वंश के संस्थापक अगर पूछें तो विजयालय इसके संस्थापक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है, इसके पहले पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूँ, तो पहला पार्ट को देख के आप सेकंड पार्ट में आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा दी, जिसमें 286 क्वेश्चन उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री में 270 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो पूरा हिस्ट्री आपको कराया जाएगा, तो उसको
चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। आपका लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कवर कराएगा, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे इसको कवर नहीं कराया जाएगा। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। PDF मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर देता हूँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।